मार मार कर भगाया जाता है। कभी दिल्ली से भगाया जाता है, कभी गुजरात से, कभी बंगाल से। चाहे नीतीश कुमार करते हैं, मैं विकास विरोध हूँ। अगर उन्होंने बिहार में विकास किया है तो उन्हें ये बताना चाहिए कि उन्होंने कौन सा विकास किया है जिसकी वजह से आज बिहारी लोगों को हमारे प्रदेशों से छोड़कर दूसरे प्रदेशों में नौकरी करने के लिए जाता है, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। आपने आखिर विकास किया क्या है? मैं अक्सर जाता हूँ, किसी लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग बिहारी लोगों को क्यों भगाते हैं, तो उनका कहना यही है कि भाई बिहारी लोगों का हम स्वागत करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें खाने के लिए नहीं है और आकर हमारे आगे का खाना वे छीन लेते हैं। तो जब वे छीना झपटी रहेगा तो हमें उनका इज्जत कहाँ से, सम्मान कहाँ से करेंगे? यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई हमारे पीठ पे लात मारेगा तो हम सह लेंगे, लेकिन कोई अगर हमारे पेट पे लात मारेगा तो हम नहीं सहेंगे। ये कहना है प्राय प्रदेश, दूसरे प्रदेश के लोग और बिहारी लोग जो हैं वो दूसरे प्रदेशों से जाकर के इन लोगों का हक मार लेते हैं, जिसके वजह से इनको ये सामना करना पड़ता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अलख निरंजन, हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सोल्यूशन गुड मॉर्निंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बिहार, यानी बिहारी लोग। वहाँ के जितने भी आदमी हैं अक्सर प्राय दूसरे प्रांत में, दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में, यहाँ तक कि गल्फ और प्राय विदेशों में भी जॉब के लिए, नौकरी के लिए जाते रहते हैं और उनसे उनका घर और इनकम चलते रहता है। तो उनके लिए एक सबसे बड़ा अभिशाप बन गया है अपने देश से प्राय दूसरे देश में जाकर के मजदूरी करने के लिए। और इन्हीं मजदूरी के चलते सबसे ज्यादा बदनामी इन बिहार वासियों की सबसे अधिक होती है। कई जगह पे तो इनको मार मार कर भगाया जाता है, कभी दिल्ली से भगाया जाता है, कभी गुजरात से, कभी बंगाल से। इस तरह की घटनाएं प्राय हमारे देश के न्यूज चैनलों में आया करती है और न्यूज चैनल में आने की वजह से ये हमेशा चर्चा में बना रहता है कि बिहारी भगाओ। कुछ राजनीतिक पार्टियां भी है जो इन पर अपनी राजनीति का दांव खेलती रहती हैं कि हमारे यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है और दूसरे प्रदेशों से आकर यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं। और इन्हीं जॉब करने की वजह, ये जो बिहारी हैं इनके जॉब करने की वजह से हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, जिसका यही लोग मुख्य कारण है। इसलिए इनको यहाँ से हटाया जाना चाहिए। और इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए जितने वहाँ के प्रवासी है उनके तरफ, उनके मन में इस कदर जहर घोल दिया जाता है कि वे बिहारी लोगों से नफरत करने लगते हैं और फिर वहाँ पे शुरू हो जाता है एक नया मार धाड़ और मारपीट। और यही मारपीट करने की वजह से सबसे ज्यादा वहां से फिर भगाना शुरू किया जाता है। जो आने जाने में वो जो बिहारी लोग हैं, बिहार वासी लोग, उनको सबसे ज्यादा कठिनाई और परेशानी होती है। और इन्हीं सब परेशानी की वजह से आज देश में कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी कांग्रेस में तमाम जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी अभी अपनी अपनी पार्टियां राजनीतिक रोटी सेकती रहती हैं। लेकिन बिहार वासियों के बारे में न तो कोई पार्टी सोची है और ना ही कोई समझी है। सब अपना अपना लेकर के ढुंढोरा पीटते रहते हैं। नीतीश कुमार करते हैं, मैं विकास विरोध हूँ। अगर उन्होंने बिहार में विकास किया है तो उन्हें ये बताना चाहिए कि उन्होंने कौन सा विकास किया है जिसकी वजह से आज बिहारी लोगों को हमारे प्रदेशों से छोड़कर दूसरे प्रदेशों में नौकरी करने के लिए जाता है, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। आपने आखिर विकास किया क्या है? इन्हीं सभी बातों को हम आज चर्चा करेंगे और विस्तार से, और बताएंगे कि पूर्व में यह कैसा था बिहार और आज के आधुनिक बिहार में क्या अंतर है और क्या डिफरेंस है। और ये सब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कुछ कमेंट कीजिए। दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में जाते हैं और वहाँ के लोगों का हक मार कर खा जाते हैं। सही बात। हम अगर किसी प्रदेश में जाएंगे, वहाँ पे वो नौकरी मिल रही है, काम धंधे जाकर करेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर हम जाएंगे तो वो जगह हम भरेंगे तो वहाँ के लोगों को बेरोजगार होना पड़ेगा, क्योंकि हम कम दाम में उनको मजदूर मिल जाएंगे और वहाँ
कि जो अस्थायी निवासी हैं उनको मजदूरी ज़्यादा देना पड़ेगा। बिहारी जितने भी हैं वे लोग कम मजदूरी में जाकर के दूसरे प्रदेशों में प्राय नौकरी करते हैं, काम करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को परेशानी होती है, कठिनाइयाँ होती हैं जॉब के लिए। और यही कारण है कि सस्ते मजदूर मिल जाते हैं बिहार से बाकी प्रदेशों को। लेकिन बिहार में आखिर क्या ऐसी बात है जो बिहारी लोग सबसे ज्यादा दूसरे प्रदेशों में जाते हैं नौकरी के लिए, जॉब के लिए? प्राय अन्य देशों के तो लोग नहीं जाते हैं कहीं। आज इन्हीं सब विषय पे चर्चा करेंगे हम आपके साथ कि आखिर बिहार के लोग जाते क्यों हैं, आखिर इनकी क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है। इसके साथ दूसरे राज्य की परेशानी और मजबूरियों के बारे में भी बातचीत करेंगे। यह हमारे देश का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसे नीतीश कुमार और लालू यादव को इसे खत्म कर देना चाहिए था। लालू यादव ने तो जो 2005 तक सरकार चलाई तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो कम से कम नीतीश कुमार जो विकास बाबू कहलाते हैं तो उनको तो इसके विषय में सोचना चाहिए। ना तो उन्होंने कुछ सोचा और ना ही पिछली सरकारों ने इसके बारे में कुछ सोचा। और इसी के वजह से आज जो बिहार का स्थिति है, परिस्थिति है, दिन प्रतिदिन बिगड़ते चली जा रही है। आज जनसंख्या विस्फोट भी एक सबसे बड़ा कारण है बिहार। दूसरी जो आधे से अधिक जिले जो है बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से खेती फसल नुकसान हो जाती है। और कुछ हिस्सा जो बिहार का हिस्सा है वो सुखाड़ अर्थात सुखाड़ की वजह से, पानी न मिलने की वजह से वहाँ की खेती खराब हो जाती है। सब मिला जुला कर देखा जाए तो बिहार की स्थिति कमोबेश पूरे राज्य की वही, थोड़े से थोड़ा बहुत राजगीर नालंदा की तरफ थोड़ा सही है, बाकी बाकी सब जिलों का और प्रदेशों का हाल यही। मान लीजिए आप कहीं भी किसी भी राज्य में जाएंगे काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, वहाँ पे जो जॉब क्रिएट किया जा रहा है या जो नौकरी निकाली जा रही है, जो वैकेंसी निकाली जा रही है, वहाँ पे प्राय दूसरे प्रदेशों से जाकर के नौकरी करना ऐसे तो कानून सही है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से सही नहीं। व्यक्तिगत रूप से सही इसलिए नहीं है कि वहाँ का जो रोजी रोजगार जो है वहाँ के लोग करेंगे। वहाँ के लोगों को मिलने के बाद अगर नौकरी बचता है तो दूसरे प्रदेशों के जाकर करे तो उन्हें उनका इज्जत और सम्मान। लेकिन वहाँ के लोगों के पास नौकरी नहीं है और अब दूसरे प्रदेशों के नौकरी करने के लिए वहाँ पहुंच जाते हैं, वहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, जो सबसे बड़ा नफरत का कारण बनता है। प्राय दूसरे प्रदेशों में नौकरी के लिए जो बिहारी लोग जाते हैं, किसी का हक मारना, खैर भारत के संविधान में तो ऐसा नहीं कहा जाता है, लेकिन फिर भी किसी का अगर आप हक छीनेंगे तो उन्हें बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि अन्य प्रदेशों के जो लोग हैं वे लोग बेरोजगार हैं। अगर वे लोग बेरोजगार नहीं होते, वहाँ के लोगों को नौकरी मिली हुई होती, उसके बाद आप वहाँ पे जाके जॉब करते तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन वहाँ के ऑलरेडी लोग जॉब के लिए इधर उधर उधर भटक रहे हैं और यहाँ दूसरे प्रदेशों से जाकर वहाँ पे जॉब करते हैं। जब वहाँ पे जॉब करेंगे तो वहाँ के लोगों को और परेशानी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि आपके साथ मारपीट या कुछ ऐसी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको बल मिलेगा, वे उनके साथ लड़ेंगे और आपके साथ भी लड़ेंगे। तो भारतवर्ष में जो स्थिति है जहाँ बेरोजगारी की समस्या सबसे अधिक है, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे बेरोजगारी की समस्या नहीं। ये नहीं है कि बिहार में ही बेरोजगारी है, ये नहीं है कि यूपी में ही बेरोजगारी है, बेरोजगारी पूरे देश में फैली हुई है। और यहाँ से दूसरे राज्यों में जो यूपी बिहार के वासी हैं वे लोग दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं कमाने के लिए, और वहाँ पे कम दाम में यानी सस्ते दर पे ये लोग मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। जो लोग जॉब लेते हैं उन्हें तो खैर दो पैसा बचता है, लेकिन वहाँ पे जो निवासी हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। प्रॉब्लम इसलिए खड़ा हो जाता है कि उनके पास जॉब नहीं रहता है और दूसरे प्रदेशों से लोग आकर के जॉब करेंगे तो जाहिर सी बात है उनके मन में जलन होगी। रही बात बिहार में अक्सर देखा जाए तो जितने भी प्राय
पिछले चले जाएंगे तो लोग कलकत्ता के लिए जॉब करने के लिए जाते थे, और अभी फिलहाल कलकत्ता में तो कम हो गया है, लेकिन फिलहाल इधर दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, तमिलनाडु, बेंगलोर, कर्नाटक, हरियाणा, इन सब राज्यों में जाते हैं जॉब करने के लिए। गल्फ कंट्री में भी जॉब के लिए जाते हैं, लेकिन गल्फ कंट्री के पास तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे प्रदेशों में जहाँ पे नौकरी नहीं है और इनको दूसरे प्रदेशों के लोगों को नौकरी दिया जा रहा है सस्ते दर पे, तो प्रॉब्लम तो होगी। हमारे देश के लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं, अगर आप उनके पीठ पे लात मारेंगे तो वो सह जाएंगे, परंतु किसी के पेट पे लात मारेंगे तो वो नहीं सहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि पीठ पे लात मार लो मगर पेट पे लात मारोगे तो आप नहीं सहेंगे। ये कहना है बाकी दूसरे प्रदेशों के लोगों का। और बिहारी जितने हैं ये सभी जाते हैं, उनके जो दूसरे प्रदेश के लोग होते हैं उनके पेट पे लात मारते हैं, जिसके वजह से वे उनको लात मारते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।